संकेत बदलाव के हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को उखाड़ के बाहर फेंकना। कोई टक्कर में नहीं है, कोई नहीं है आगे पीछे, हम दूरबीन से देख रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा। मेरे को ये नहीं समझ रहा मेरे पिता का मुकाबला किसके साथ है, मैं तो ये सोच रहा हूँ। शुरुआत हो गया, दंगल में माली भी जीत ली है ऑलमोस्ट लोगों ने। ये दिखाता है जो लोग यहाँ पे जिस ढंग से इकट्ठा हो गए एक हमारा समर्थन कर रहे हैं। 5 लाख से हम चुनाव जीत चुके हैं, लाल सिंह जी 4 लाख से। मैं कह रहा हूँ अगर माता रानी की कृपा रही हो सकता है 15 लाख की लीड भी हो, क्योंकि दुश्मन कहीं है ही नहीं है। जो लोग अभी तक भरोसा दिखा रहे हैं उनको यकीन दिलाता हूँ हम आपके भरोसे पे पूरा उतरेंगे। और जो जन विरोधी नीतियाँ भाजपा ने अपनाई हैं, स्मार्ट मीटर दूसरी चीज़ें से के, उसका हम कड़ा विरोध करते हुए उसको कोशिश करेंगे रोल बैक कराने की। राजीव गांधी जी के अंदर कांग्रेस 415 सीटों पे आई, तब विपक्ष के नेताओं के खाते सीज नहीं हुए, तब किसी के घर में नज़रबंद नहीं रखा गया, लाठियाँ मुख्यमंत्रियों को जेल में नहीं बंद किया। अगर ये 300 में ये ताना सलाई कर रहे हैं, कैसे कहते हैं हम 400 जीतेंगे? 0 सीट पे आएगी और हम 5 लाख से चुनाव जीत चुके हैं। जम्मू रियासी कांग्रेस की सीट से रमन भल्ला जी उम्मीदवार हैं और आज एक रोड शो उनकी तरफ से निकाला जा रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग उनको जो है वो समर्थन के लिए यहाँ पर पहुँचे। भल्ला जी किस तरीके से दिखते हैं, रुख कहाँ जा रहा है? देखो, लोग हज़ारों की तादाद में यहाँ पे है और ये दर्शाता है कि संकेत बदलाव के हैं। लोगों ने मन बना लिया है कि भाजपा को उखाड़ के बाहर फेंकना। जो झूठी मेट्रो चलाते हैं, बुज़ुर्गों की पेंशन बंद करते हैं, विधवाओं की पेंशन बंद करते हैं, नौजवानों को रोज़गार नहीं देते, इन्वेस्टर कोई जम्मू में नहीं आया, टैक्स की भरमार है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर तबाह कर दिया, टूरिस्ट पिलग्रिम सेंटर जम्मू में कोई बना नहीं सके, टूरिस्ट डेस्टिनेशन सेंटर। बहुत सारी इनकी गलतियाँ हैं। 10 साल इनको हो गए और अग्निवीर के लिए अब 15 साल के भी वक्त मांगते हैं, लेकिन अग्निवीर के लिए वो 4 साल से बोलते हैं भाई जाओ भी नौकरी भी करो, रिटायर होकर आ जाओ। तो ये बद्दा मजाक इन्होंने जो किया, आज लोग खुल के सड़कों पे आ रहे हैं। हमें लगता है कि बदलाव का काम शुरू हो गया और यहाँ से शुरुआत जिसकी होगी तो हिंदुस्तान में हर जगह तरह तरह हो रही है। इसी ढंग के संकेत हर जगह पर मिलने को दिखाई दे रहे हैं। भल्ला जी, आज हम देख रहे हैं हज़ारों की तादाद में जो है लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, भारी समर्थन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आखिरी दिन आज कैंपेन का, किस तरीके से देखते हैं इस आखिरी दिन को और क्या अपील रहती है वोटिंग वाले दिन लोगों? बस लोगों को ये अपील करते हैं कि 26 तारीख आके अपने वोट का इस्तेमाल करें और हाथ के निशान के आगे 3रा नंबर सीरियल का बटन दबाएं और हमें गठबंधन के लोगों को कामयाब बनाएं। मैं लोगों का बहुत, जो लोग अभी तक भरोसा दिखा रहे हैं उनको यकीन दिलाता हूँ हम आपके भरोसे पे पूरा उतरेंगे। और जो जन विरोधी नीतियाँ भाजपा ने अपनाई हैं, स्मार्ट मीटर दूसरी चीज़ें से के, उसका हम कड़ा विरोध करते हुए उसको कोशिश करेंगे रोल बैक कराने की। पहले चरण की बात करें, उसके बाद चुनावी रणनीति कहीं ना कहीं बदलती नजर आ रही है। किस तरफ देख रहे हैं ये कैंपेन को? क्योंकि एक तरफ कांग्रेस के मैनिफेस्टो में पलटवार नरेंद्र मोदी जी का है और उसके बाद यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में भी जो शिकायतें दर्ज करवाई जा रही हैं। क्या लगता है रणनीति का एक हिस्सा है या ये चुनावी दंगल जो है वो कहीं और जाता हुआ नजर? चुनावी दंगल तो अब शुरुआत हो गया, दंगल में माली भी जीत ली है ऑलमोस्ट लोगों ने। ये दिखाता है जो लोग यहाँ पे जिस ढंग से इकट्ठा हो गए एक हमारा समर्थन कर रहे हैं, बदलाव का काम शुरू हो गया। जम्मू रियासी सीट से इंडिया अलायंस के प्रत्याशी रमन भल्ला के सुपुत्र जयसिद्ध भल्ला जो है वो इस वक्त हमारे साथ हैं। बढ़ चढ़कर जो है अपने पिताजी के साथ पूरे इलेक्शन में जो है, पूरी कैंपेनिंग में बढ़ चढ़कर जो है वो साथ निभाया। जयसिद्ध, किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरी कैंपेन को? 5 लाख की लीड से चुनाव जीत चुके हैं, 5 लाख से चुनाव जीत चुके हैं और ये जनता की जीत है, हमारी जीत नहीं है। 5 लाख से जीत चुके हैं और चौधरी साहब 4 लाख से जीत रहे हैं। जैसे बड़ी भूमिका आपने भी निभाई है, छोटी उम्र में जो है एक बड़ी लीडरशिप की तरफ आपने जो अपने पैर पसार दिए हैं। किस तरीके से देखते हैं आने वाले समय जयसिद्ध भल्ला को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखो, हमारा पिता 5 लाख से जीत रहे हैं, उनके हम अगर चरण सेवा में रहेंगे हम भी जीतेंगे। आगे चल के अगर चुनाव लड़ेंगे तो जनता जितवा देगी। बाकी ये चुनाव हम जीत चुके हैं, कोई कांटे की टक्कर नहीं। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, कांटे चौधरी साहब के आने के बाद हट चुके हैं और निश्चित रूप से एक तरफा लड़ाई है। 90 बनाम 10 की है कि 90 हमारे साथ है, 10 उनके साथ है। ये इतनी लड़ाई है, बस ये कांटे की लड़ाई नहीं है। कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि चौधरी लाल सिंह के मैदान में उतरने से जो है रमन भल्ला को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा देखो, सबको फायदा मिला है। पार्टी के अंदर जो एक नई ऊर्जा भी हमको आते हुए दिखाई दी है और उससे वर्कर एनर्जेटिक हुआ है। और मैंने कहा ना, ये चुनाव जो हम जीते हैं ये हमारी वजह से नहीं है, जनता की जीत है। जनता ने जितवा दिया हमको, हम तो डिक्लेयर कर रहे हैं हम जीत चुके हैं, जनता ने जितवा दिया। 5 लाख की लीड है। जैसे खुद को कहाँ देख रहे हैं? एक बड़ा तजुर्बा आपने जो है वो हासिल किया है इस बड़े दंगल के अंदर, चुनावी जो दंगल है 2024 का। जयसिद्ध भल्ला का खुद को भी आने वाले समय में बहुत कॉन्स्टिट्यूंसी से या एक MLA के रूप में खुद को भी देखते हैं, तैयारी कर रहे हैं सीट पर भी? देखो, पिता के चरण स्पर्श करके हम भी उनकी दया दृष्टि से जो है आगे चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से जीतेंगे। अभी तो हमें कोई अपने टक्कर में दिखाई दे नहीं रहा है, कोई होगा आप भी हमें बताना, हमको तो दिख नहीं रहा कोई टक्कर में अभी हमारे यहाँ पे। बाकी हाँ, ये लड़ाई मैं पहले भी कह चुका हूँ, हम जीत चुके हैं बिल्कुल। 5 लाख की लीड हम लगा रहे हैं
भगवान का आशीर्वाद रहे तो 15 लाख की भी हो सकती है, क्योंकि दुश्मन है ही नहीं कहीं पे। उसको एक अपना वोट मिल जाएगा, पार्टी वर्करों का 10,000 वोट, बस इससे ऊपर तो नहीं है 10,000। 400 पार का एक टारगेट है, एक नारा जो है वो भाजपा की तरफ से दिया गया है। नारा किस तरीके से? मुझे बताओ, राजीव गांधी जी के अंदर कांग्रेस 415 सीटों पे आई, तब विपक्ष के नेताओं के खाते सीज नहीं हुए, तब किसी के घर में नज़रबंद नहीं रखा गया, लाठियाँ मुख्यमंत्रियों को जेल में नहीं बंद किया। अगर ये 300 में ये तानाशाही कर रहे हैं, कैसे कहते हैं हम 400 जीतेंगे? 0 सीट पे आएगी और हम 5 लाख से चुनाव जीत चुके हैं। ये चुनाव कांग्रेस का कार्यकर्ता ने लड़ा है और ये चुनाव निश्चित रूप से हम जीत चुके हैं। जैसे हाल ही में आपने सुनी होगी जो मैनिफेस्टो है कांग्रेस पार्टी का, वो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो के साथ साथ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है पलटवार किया गया है, और साफ तौर पर जो है इस पूरी कैंपेन को जो है इसको एक रणनीति का हिस्सा मानते हैं अपना, या इस समझते हैं कि ये जो कैंपेन जो है वो किसी और जो रुख जो है वो चेंज कर चुकी है? देखो 5 लाख से हम चुनाव जीत चुके हैं, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। मैनिफेस्टो की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस का भी कांग्रेस का ये है कि रियासत का दर्जा अल्पसंख्यक का जहाँ पर जो जिक्र किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री द्वारा पलटवार उस पर किया गया है, और अल्पसंख्यकों को करने दो यार। 4 तारीख के बाद सरकार तो साड़ी अपनी ये गाना बजने वाला है, हमको क्या जो मर्जी बोलता है। मैनिफेस्टो में दर्शाया गया उस पर खरे उतरने वाले हैं, पूरा अल्पसंख्यकों को पहले रिसोर्स के साधन देने वाले। यार भीड़ दिखाओ पूरी पीछे आगे, इतनी आगे पीछे तो लोग और बिल्कुल, और ये चुनाव हम जीत चुके हैं, कोई टक्कर में नहीं है, कोई नहीं है आगे पीछे। हम दूरबीन से देख रहे हैं, कोई दिख ही नहीं रहा। मेरे को ये नहीं समझ रहा मेरे पिता का मुकाबला किसके साथ है, मैं तो ये सोच रहा हूँ है किसके साथ, आप भी बताओ। जैसे जिस विधानसभा से भल्ला जी एमएलए रह चुके हैं, क्या रहने वाली, यदि सीट झोली में आती है, प्राथमिकता क्या रहने वाली कौन सी? देखो लोकसभा तो जीत चुके हैं, अब एमएलए कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा वो एक बात की बात है। आपसे जिक्र करते हैं बैठकर भल्ला साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी को लेकर? करते हैं, क्यों नहीं। चुनाव में हम कहीं होते हैं, हम ये भी बताते हैं आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपकी कमी है पूरा। हम तो क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता भी है ना, एक पिताश्री भी ठीक है, पर जहाँ पार्टी को हमें लगेगा यहाँ दिक्कत है, हम एज अ वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे पार्टी का सिटीजन बन के भी बात करेंगे। ये बाकी मैं कह चुका हूँ 5 लाख से हम चुनाव जीत चुके हैं, लाल सिंह जी 4 लाख से। मैं कह रहा हूँ अगर माता रानी की कृपा रही, हो सकता है 15 लाख की लीड भी हो, क्योंकि दुश्मन कहीं है ही नहीं है, कहीं दुश्मन नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, हमारे कोई कंपटीशन में नहीं है। 10,000 वोट उनके पार्टी का है, उसके आगे नहीं है, हम जीत चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। जयसिद्ध भल्ला हमारे साथ है, रमन भल्ला जी के सुपुत्र हैं। पूरी कैंपेन के अंदर 2024 की इस दंगल के अंदर बढ़ चढ़कर कंधे से कंधा मिलाकर रमन भल्ला के साथ जो है वो नजर आए, और आज भी जो है लास्ट दिन है उनकी इस कैंपेनिंग का, और उस कैंपेनिंग के इस आखिरी दिन भी जो है उनके साथ खड़े हैं। हज़ारों की तादाद में जो लोग उनके समर्थन में उतरे हैं, उनके साथ जयसिद्ध भल्ला भी, और साफ तौर पर दावा करते नजर आ रहे हैं कि 4 लाख से 5 लाख की मार्जिन के साथ जो है वो कांग्रेस पार्टी जमहूरिया से सीट जीत के नजर आ रही है। हालांकि इसका फैसला जो है वो 4 जून को हो जाएगा, जब ईवीएम की पेटियां खुलेंगी, और उसके बाद जो है पता चलेगा कि किसकी झोली में कितनी सीटें आती हैं और कौन 2024 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर एक बार फिर से अपनी सरकार बहुमत के साथ बनाता है। उत्तम सवालिया के साथ रोहित शर्मा, टेक वन जम्मू। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663 पर।